कबीर दास जी कहते हैं कि कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है, न तो वो भगवान की भक्ति करता है, ना भगवान की पूजा करता है, और ना तो उसकी आदत छूटती है। और आदत कौन कौन सी नहीं छूटती है? आदत जैसे शराब पीने की आदत, मसाला खाने की आदत, और घर के सदस्यों की बात न सुनने की आदत, अपने माता पिता का आदेश न मानने की आदत, और बूढ़े लोगों का कहना न मानने की आदत, और अनेक सारी बहुत सारी आदत हैं जो मनुष्य नहीं समझ पाता और लोगों का कहना नहीं मानता। जो अपने से बड़ों लोगों का कहना नहीं मानता, तो वही व्यक्ति जीवन में धोखा खाता है। जो व्यक्ति अपने घर के सदस्यों का आज्ञा का पालन नहीं करता है और उनका कहना नहीं मानता है, तो वही व्यक्ति जीवन में धोखा खाता है। यदि आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं, तो आप उनको बुरा मत समझिए, क्योंकि इस दुनिया में आपका भला कोई नहीं चाहता। इस दुनिया में आपका भला आपके माता पिता सोचते हैं और आपके गुरु सोचते हैं, बल्कि इस दुनिया में कोई लोग आपका भला नहीं सोचता है। हर एक व्यक्ति आपका बुरा सोचता है कि इसके पास इतना धन ना आए, ये बहुत कमाता है, काश मैं भी इतना कमाता तो मेरे घर में भी काफी धन आता। तो धन उसी के पास आता है जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे और मेहनत करोगे, तो आपके पास भी धन आएगा और आपके घर परिवार के लोग खुश रहेंगे और आप भी खुशी से रहेंगे, सुखी रहेंगे। सारा जीवन आपका कष्ट कभी नहीं आपको आएगा। यदि आप माता पिता का कहना मानते हैं और अपने गुरुजनों का आदेश मानते हो, तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकोगे। और अच्छे लोगों की संगत करो, क्योंकि हमें संगत से ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। यदि आप किसी महान विद्वान का संग करोगे, तो वो आपको अच्छी चीज सिखाएगा और भगवान से आपको जोड़ेगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह आपको महान विद्वान व्यक्ति सिखाएगा, और सिखा सकता वही व्यक्ति है जो अच्छा व्यक्ति हो, स्वभाव उसका अच्छा हो और चरित्र उसका अच्छा हो। और आप किसी भी व्यक्ति को यदि दोस्त बनाइए, तो उसके शकल सूरत पे मत जाइए कि वो गोरा है कि काला है, कि लंबा है कि गैंठा है। आप उसके स्वभाव और चरित्र पर जाइए कि ये व्यक्ति, इसे हम जिसे दोस्त बनाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए कैसा होगा। हम जिसे दोस्त का चयन करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए उचित होगा या अनुचित होगा। क्योंकि हमें दोस्त तो हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन परखना नहीं चाहते कि यदि वो हमारा दोस्त यदि चोरी करता है, तो वो हमें भी चोरी सिखाएगा। और अगर वो भगवान की पूजा करता है और घर के लोगों का कहना मानता है, सदस्यों का, तो वो भी हमसे बोलेगा कि आप अपने माता पिता का कहना जरूर मानिए। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आप अपने माता पिता का आदेश जरूर मानो। और यदि आप उन्नति करना चाहते हो, तो आप भगवान से जुड़िए और सत्कर्म करिए और
जो भूखे लोग हैं उनकी सेवा करिए, उनको भोजन दीजिए, दान कीजिए। दान कई प्रकार का होता है, जिसे जल की आवश्यकता है तो उसे आप जल दीजिए, और जिसे भोजन की आवश्यकता है तो उसे आप भोजन दीजिए, और जिसे कपड़े की आवश्यकता है, जो ठंड में जला रहे हैं उन्हें कपड़ा दीजिए। इस तरह का दान हमें बहुत ही, भगवान हमारे बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। जो व्यक्ति दानी होता है तो उसके पास से धन कभी भी नहीं घट पाता है। यदि आप सोचते हो कि हम किसी को धन दे देंगे तो हमारे पास धन कम हो जाएगा, ये तो आपकी गलत सोच है। यदि आप किसी असहाय व्यक्ति का सहारा बनते हो तो भगवान आपका सहारा बनेगा। यदि आपके माता पिता आपका सहारा नहीं बनते हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति का सहारा बनते हो तो आपका सहारा भगवान बनेगा। क्योंकि इस दुनिया में ये जो हमारे घर द्वार, गाड़ी बंगला, कोठी मकान, दुकान, बीवी बच्चे, माता पिता, ये जो इस दुनिया में जो कुछ भी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ये जीवन की सच्चाई नहीं है। जब हम इस दुनिया से विदा होंगे, इस दुनिया में नहीं रह जाएंगे, जिस दिन हमारी मृत्यु होगी तो उस दिन हमारे साथ में कोई नहीं जाने वाला है। ना तो हमारी माता जाने वाली है और ना तो पिता जाने वाले हैं, ना बीवी, ना बहन, कोई भी नहीं जाने वाला है। यदि आपके साथ में कोई जाएगा तो आपको गंगा जी तक आपको छोड़ने के लिए जाएंगे और वहां चिता लगा करके भाग आएंगे। ये भी देखने नहीं जाएंगे कि ये व्यक्ति जल गया है या नहीं जल गया है, और जला करके आपको भाग आएंगे दफना करके। और जीवन की सच्चाई यही है और कुछ नहीं है। इस दुनिया में हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी के साथ छल कपट करते हैं तो भगवान हमारे साथ में न्याय कभी नहीं करेगा। जो अगर हम न्याय करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ में न्याय करेगा, और अगर हम किसी के साथ में अन्याय करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ में अन्याय जरूर करेगा। क्योंकि यदि आप आम का पेड़ लगाओगे तो रिटर्न आपको 2, 4, 8, 10 साल के बाद आपको आम का फल ही खाने को मिलेगा। और यदि आप बबूल का पेड़ लगाते हो तो आपको बबूल का ही पेड़ उगे मिलेगा, उसमें कांटा निकलेंगे। तो जीवन की सच्चाई यही है मित्रों कि आप अगर किसी का सहारा बनते हो तो आपका जीवन में भी कोई सहारा बनेगा, आपके बच्चे का भी कोई सहारा बनेगा। और हम दुकान में जो दुकानदार लोग होते हैं तो वो जैसे 10 की चीज है तो लोग उसे, दुकानदार जैसे कोई उसे 20 की देते हैं। ये गरीब लोगों का पैसा आप खाते हो, लेकिन ये आपको हजम नहीं होगा। ये पैसा आप अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाते हो बचा करके, अपने बच्चे के लिए कि हमारा बेटा है। आप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे और बीवी को करते हो, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वही बच्चे आपको खाना के लिए नहीं पूछेंगे। तो इसी तरह आप अगर किसी के साथ में बेईमानी करते हो, किसी का छल करते हो, धन किसी का लेते हो, तो अगर आपने अपने संकट में किसी का धन लिया है तो उसका धन उसे वापस कर देना। यदि आपके पास में धन नहीं बन रहा है
तो आपके पास में जब भी धन आपके पास में आ जाए तो उसे आप जरूर रिटर्न कर देना, क्योंकि ये जो हम दूसरे का हक खाते हैं तो ये सब भगवान हमें देखता है और ये ऊपर जाकर के हमें सब भोगना पड़ेगा और हमें भगवान उसी के घर में कुत्ता बना करके भेजेंगे जिसका हमने धन लिया है। तो इसी तरह आपको ईमानदारी से हर एक कार्य को करना है और लोगों की मदद करना है, बेसहारा लोगों का सहारा बनना है। यदि आप किसी को भोजन दे ना सको तो उससे कभी छीनना भी मत, क्योंकि आप अगर हो सके तो आप लोगों की मदद करो, लेकिन उनके बारे में गलत मत कहो, ना गलत सोचो। तो इसी तरह हमें आपस में मिलजुल करके रहना है और घर परिवार में हंसी खेल करके रहना है और लोगों के साथ में लोगों से पैसा उधार अगर लेना है तो उसे रिटर्न कर देना है, वापस कर देना है। जब हमारे पास होता है तभी हम उसे वापस कर देंगे। और यदि आप अपने स्वार्थ के लिए पैसा लेते हो, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा लेते हो, तो आप याद रखना कि आप जब इस दुनिया से जाओगे तो आपके पास में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये आपका शरीर भी यही घर में पड़ा का पड़ा रह जाएगा और आपके साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। बस वो आपकी आत्मा भगवान के पास जाएगी और आपका शरीर तो राख हो जाएगा, वो तो जल जाएगा। तो इसी तरह हमें लोगों की मदद करना है और लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, बुरी संगत में नहीं पड़ना है और अपने बीवी बच्चों से प्यार करना है। लेकिन दूसरे का हक आप मत छीनिए, जिसका जो हक है उसे वो हक दीजिए। यदि आपका भाई है तो आपका भाई उसे उसका हक जरूर दीजिए और आप अपना हक लीजिए, क्योंकि ये खेती बाड़ी जमीन जायदाद ये आपका सब यही पड़ा रह जाएगा और आपके बच्चे राज करेंगे। और आप जब बूढ़े हो जाओगे तो शायद आपको जरूरी ही नहीं कि आपको रोटी दें या ना दें। आपका बच्चा अभी तो अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन शादी के बाद कौन कैसा दिखेगा ये हमें अभी से मालूम कुछ नहीं चलता है। तो इसी तरह हमें अपने बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो अपने मेहनत से कर कमा खा सके और किसी का लोगों का सहारा बने। और इसी तरह हमें मदद करना है। हेलो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं।